पुराने समय की बात है। एक राजा था, बड़ा समझदार था, हर नई बात को जानने को इच्छुक था। उसके महल के आंगन में एक पेड़ था। रात को रोज नियम से पक्षी उसे पेड़ पर आकर बैठता और रातों के चारों पहर के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख से दूध पिलाऊं, किस मुख से दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहरा आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथ पहर शुरू होता तो वह कहता, सब ब्राह्मण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं। रोज रात को यह पक्षी आकर यह चारों पहले के लिए चारों बात बोल जाती है, पर समझ नहीं आता ये क्या बोलती है। मैं तो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाता हूं। कल सुबह पुरोहित से ही पूछता हूं। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहे तो उन्होंने पुरोहित से पूछा। उन्हें सब हाल सुनाया। पुरोहित भी उसका उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बात बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता रहा और उसे कोई जवाब न सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों को नहीं समझ पाए तो उन्होंने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़बुन में हूँ। पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ, शायद मेरे पास उसका उत्तर हो। ब्राह्मण ने चारों पहरों के चारों बातें ब्राह्मणी को सुनाए। सुनकर ब्राह्मणी ने बोला, अरे यह कौन सा कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण बहुत खुश होकर राजमहल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाए। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर की पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। पंडिताइन सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है, पूरी बात बताता ही नहीं है। अधकट बात कैसी? राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो विष भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसके 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है, उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख। पंडिताइन इसका क्या अर्थ है? महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहो न दीख, ऐसा कहूं न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है कि नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो पंडिताइन। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात फिर से दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। महाराज, इसका भी अर्थ मैं बता देती हूँ। सुनिए, 5 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बेटी करम वे सुरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्षीय कन्या को 60 वर्ष की बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? पंडिताइन तुम्हारी ये बात भी सही लगी। तब चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने फिर से कहा, सब ब्राह्मण मर जाए, सब ब्राह्मण मर जाए। सुनो, पंडिताइन पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? महाराज, मैंने पहले ही कहा है, यह पक्षी अधकट बात कहता है।
वह तो ऐसे सब ब्राह्मण की मरने की बात कहता है। बिस्बा संगत जो करें, सूरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करें, वह सब ब्राह्मण मर जाए, वह सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मण बेस्या की संगति करते हैं, सुर और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मण का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? महाराज, तुम्हारी चारों बातें बाबन तोला पावरत्ती ठिक लगीं। तुम्हारी बुद्धि धन्य है, मैं बहुत खुश हुआ। राजा रानी ने उनको कपड़े गहने देकर मान सम्मान के साथ विदा किया और पुरोहित का आदर राज दरबार में पहले से भी ज्यादा बढ़ गया।